बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट सेकंड में हमें डिस्कस करना था ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे दो तीन आर्टिकल और, जैसे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले एक आर्टिकल हमारा रह गया था, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक। वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है, बट देखिए आपको पता है कि दो पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, दो नेगेटिव भी आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब है कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल पता होगा, जब आप पार्ट फर्स्ट देखोगे क्लास 12 का, कि ये हमारा एक ग्लास रोड था और ये हमारा एक सिल्क क्लॉथ था। स्टार्टिंग में क्या था, ये दोनों न्यूट्रल थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब इनके पास नेट चार्ज नहीं था, जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव थे, तो इसलिए ये दोनों कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फिर मैंने इनको क्या किया, रब किया। तो ये हमारा बिफोर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या होता है, आफ्टर रबिंग मैंने देखा कि ग्लास में से 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो प्लस तो हमारे कितने अभी भी 5 है, और माइनस कितने बचे, 2। इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो सारा ऐसा ही है। ये कितने थे, 8 थे, और इधर 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो अब +5 -2, इसका चार्ज कितना है, +3, और इसका चार्ज कितना है, -3। अब आप टोटल चार्ज देखिए बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग, यहाँ टोटल चार्ज कितना है। तो अगर मैं पॉजिटिव, जैसे सारे मैं पॉजिटिव काउंट करता हूँ, तो 5 पॉजिटिव इधर है और 8 पॉजिटिव इधर है, तो पॉजिटिव कितने हुए, 13, और नेगेटिव भी कितने हुए, 13। ठीक है, तो एक टाइप से टोटल अगर हम देखें तो 26 बन रहे हैं। इधर पॉजिटिव देखिए आफ्टर रबिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पॉजिटिव कितने हैं, 13। नेगेटिव कितने हैं, तो नेगेटिव है 8, तो ये हो गए 9 10 11 12 और 13, तो नेगेटिव भी कितने हैं, 13। तो अभी भी कितने बन रहे हैं, 26। बट हुआ क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ये दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो गए, एक पे पॉजिटिव चार्ज आया और एक पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मीनिंग क्या है, तो क्वांटाइज का मीनिंग ये है कि फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, कि अगर आपका चार्ज बहुत स्मॉल है तो वहां पे क्वांटाइजेशन प्रोसेस लगता है। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज ऐसे नहीं बढ़ता, लीनियर चार्ज नहीं बढ़ता, चार्ज इज ऑलवेज इंक्रीज्ड इन स्टेप्स, ऐसे स्टेप में चार्ज बढ़ता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये ग्लास रोड थी, अगर ग्लास रोड में 5 5 5 5, अभी तो इसके पास नेट चार्ज क्या है, Q, नेट कितना था, 0। अब जैसे आपने इसको सिल्क के साथ रब किया, और रब करने के बाद अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकला,
अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर सिल्क के अंदर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसके पास चार्ज कितना आएगा, तो इसका जो चार्ज है वो भी कितना है, तो +5 -4 कितना, -1। इसके पास चार्ज कितना है, -1, ठीक है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी कंडक्टर में एक प्रोटॉन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उसका नेट क्या बनेगा, 0, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास होता है 9.31 इंटू 10⁻31 kg। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। वैसे तो यहाँ इक्वल दिख रहा है, बट पीछे भी कुछ फिगर्स आते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो कि मैंने आपको बोला कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया सिल्क में। तो सिल्क स्टार्टिंग में जैसे सिल्क क्या था, 3, अभी ये क्या था, न्यूट्रल था बिफोर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये रहा वो एक इलेक्ट्रॉन। इस पे सॉरी ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज +1 आया और इस पे नेगेटिव चार्ज कितना है, -1। अब आपको कोई ये बोले कि इस सेल के ऊपर चार्ज बताओ कितना है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब सेकंड्स एक और हम केस लेते हैं कि मैंने इसको काफी देर रब किया, तो रब करने से मैंने देखा कि इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब सेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए और इसके पास, ये तो देखो जो पेयर था वो तो कैंसिल करेगा ही करेगा, तो इनको तो आप लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन तो हमारा ही है। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 एक्स्ट्रा आ गए, यहाँ कितना था, 1। तो अब मैं आपसे बोलूं कि इसके पास चार्ज बताओ कितना है, तो चार्ज के लिए आप क्या लिखोगे, Q। देखो चार्ज यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 आए थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 आया था। तो एक तो नंबर पे डिपेंड करता है n पे, और एक डिपेंड करता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ एक क्लास है, क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं और सबका मास इक्वल है 50 kg, तो टोटल क्लास का मास कितना आएगा, तो टोटल क्लास का मास आएगा n इंटू मास ऑफ ईच स्टूडेंट। बच्चे कितने हैं, 10, और हर बच्चे का मास कितना है, 50, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, और इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस। प्लस क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर किसी बॉडी में से नेगेटिव निकला है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव आ जाता है, किसी बॉडी के अंदर नेगेटिव एंटर किया है तो उस पे नेगेटिव आ जाता है, जैसे ग्लास पे पॉजिटिव और सिल्क पे नेगेटिव। तो यहाँ चार्ज बताओ कितना है, तो यहाँ क्या लगाना है, माइनस। इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 आया, n की जगह 1 कर दोगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी अभी आपने देखा था कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस ऑलरेडी हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे बताओ कितना आया, तो यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इसका चार्ज कैसा है, नेगेटिव। यहाँ पे ऐसे कर दो, 2 इंटू में माइनस जी। अगर किसी बॉडी, अगर सिल्क में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो चार्ज कितना होता, Q इज इक्वल टू -n। तो -n की जगह कितना, 5 इलेक्ट्रॉन एंटर किए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, दिस वन। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर चार्ज था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो कितना हुआ, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 आते तो कितना होता, -3 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज -4.8। ऐसे ही 4 आते और ऐसे ही 5 आते, तो 5 आते तो कितना होता, 9.0 इंटू 10⁻⁻19। तो थोड़ा ध्यान से देखो, जब एक था तो 1.6,
2 था तो 3.2, 3 था तो 4.8। इसमें कहीं भी आपको वो चार्ज नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसपे चार्ज कितना हो, 2.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नहीं, इसका मतलब चार्ज कैसा है, ऐसा नहीं बढ़ सकता। चार्ज स्टेप में बढ़ेगा तो या तो 1.6 होगा, या फिर 3.2 होगा, या फिर 4.8 होगा, या फिर 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करते तो कितना आता, 6.4, या फिर कितना होता, 9। तो चार्ज इज ऑलवेज इंक्रीज इन स्टेप। आपको कोई ऐसी बॉडी नहीं मिलेगी जिसके पास चार्ज 2 हो, जिसके पास चार्ज 3 हो। 3.2 हो सकता है बट 3 नहीं हो सकता। तो ये चार्जेस की 3 प्रॉपर्टी है। हाँ, एक कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज आप और बोल सकते हो। फोर्थ कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव। जैसे मैंने आपको बोला ये एक बॉडी है, इसके पास +10, -7, +15 एंड -8। तो इस बॉडी के पास टोटल चार्ज बताओ कितना है, टोटल चार्ज। तो चार्जेस इज ऑलवेज एडेड लाइक सिंपल अलजेब्रा रूल। ठीक है, जैसे +10, फिर कितना है +15, फिर -7, -8, +25 माइनस में 15। तो इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना है, +10। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हुए या कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। अब जो हमें डिस्कस करना है वो करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगेन, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां आपने एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है अब यहाँ पे एक पोजीशन ए है और यहाँ पे एक पोजीशन बी है, और मान लो आपका चार्ज पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला कि इस चार्ज को कहां से कहां लेके आओ, ए से बी। तो ए से बी लाने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था वापिस सुनो। वैसे अगर मैं बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाता हूं तो बुक में लिखा हुआ है कि मान लो हमारा एक चार्ज पड़ा है कहां पे, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो फोर्स भी इस पे क्या लगेगा, 0। और इस चार्ज को आपको यहाँ लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो आपको इधर इस चार्ज को आप ऐसे लेके आओगे तो आप क्या करोगे, वर्क करोगे। तो आपने देखा कि आपने W/Q ऐसे, ये पोटेंशियल बोला जाएगा किसका, ए का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां से कहां लेके आते हैं, इन्फिनिटी से उस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि हमारा चार्ज यहाँ पड़ा है और इसको हमें ए से बी लेके आना है। तो देखो इस जगह का भी कुछ पोटेंशियल है और इसका भी कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर है VP माइनस VA, VP माइनस VA। और फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क हमने चार्जेस पे कहां से कहा किया है, ए से बी डिवाइड बाई क्यू नॉट। अगेन यूनिट क्या आएगी, वोल्ट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ चार्ज रखा हुआ है, इसको यहाँ लेके आना है, तो यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब जो हमारा इसके अंदर नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है कि जैसे मैंने आपको बोला ये कंडक्टर है, हम बोलते हैं कि जो चार्जेस का फ्लो होता है वो क्या बनाता है, करंट।
तो बच्चों ध्यान से देखो, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है, और इस कंडक्टर में हमने लगा रखी है एक बैटरी। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो ये जो कंडक्टर है ना, अगर आपका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है तो उस टेम्परेचर पर जो देखो ये जो कंडक्टर है इसके अंदर क्या है? तो आंसर है इसके अंदर एटम्स है। और एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो आपको पता है, जैसे एटम्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन है, या आप इसको एल्यूमिनियम कंसीडर कर लो, तो यहाँ कितने हैं अंदर? +13, 2 यहाँ पे आएंगे, या इसमें कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 आउटर शेल में। ठीक है, तो ये कैसा है? न्यूट्रल। तो मान लो इसके अंदर भी ऐसे एटम्स हैं, और अगर टेम्परेचर ये है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब हमारा टेम्परेचर, तो देखो, तो मान लो अगर हमारा टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस है, और मैं सिंपलिसिटी के लिए मान लेता हूं, बस मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं 3। जैसे ये हमारा कौन है? एल्यूमिनियम, और मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 एटम कंसीडर कर लिए। ठीक है, इस टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसका काम करेंगे? अपने अपने वैलेंस शेल में रिवॉल्व करेंगे, फ्री नहीं होंगे। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है? 0। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 0। अब हम बात करते हैं, इसको मैं एक बार वापस बनाऊंगा नेक्स्ट केस में। अगर हमारा टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर होता है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 300 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, इनको इतनी सफिशिएंट थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर इसी कंडक्टर के लैटिस स्पेस में आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ 3 थे ना, अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। इसको हम बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको हम बोलेंगे क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कब होता है? रूम टेम्परेचर पे। आप थोड़ा ध्यान से देखो, अब क्या हुआ कि मान लो ये हमारा कंडक्टर किस पे है? अगेन रूम टेम्परेचर पे है, और इसमें मिलियंस ऑफ ऐसे एटम्स हैं। तो मिलियंस ऑफ क्या होंगे? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये रहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे क्या बचता है? पॉजिटिव आयन। तो मैंने ये 3 बना लिए। ठीक है, तो ये तो हो गए पॉजिटिव आयन, और ये हो गए फ्री इलेक्ट्रॉन। तो रूम टेम्परेचर पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो अब ये मूव तो कर रहे हैं, बट क्या नहीं बनाएंगे? करंट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आप इसका एवरेज लोगे, एवरेज, तो क्या मिलेगा? 0। ठीक है, अब क्या होता है अगर हम बैटरी लगा देते हैं? बैटरी, तो देखो बैटरी लगाने से ये जो कंडक्टर, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है ये सारे किधर आने की कोशिश करेंगे? पॉजिटिव की तरफ। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। तो ये करंट बनाएगा, ये करंट नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सबका अगर आप एवरेज देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0। एक चीज और, इसी में बीच में क्या है? ये पॉजिटिव भी है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव के साथ स्ट्राइक करेंगे तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये पॉजिटिव तो हर कंडक्टर में होंगे, क्योंकि एटम्स के बिना कोई मटेरियल बनेगा नहीं,
और जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकलेंगे पीछे क्या बनेगा, पॉजिटिव। और जब ये इलेक्ट्रॉन अगर आप बैटरी की हेल्प से इस कंडक्टर के दोनों एंड ज्वाइंट कर देते हो तो आप देखते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इन पॉजिटिव के साथ ये कोलाइड करेंगे और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका, ये था हमारा इसका पार्ट सेकंड, और एक टाइप से आप बोल सकते हो पार्ट 4, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें से आपको देखनी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारा ओहम्स लॉ।